क्या आपने कभी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को खोया है जो आपकी पूरी दुनिया था, जिसके जाने के बाद लगता है कि आपका खुद का एक हिस्सा मर गया हो? आज मैं किसी और की नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। मैं बात कर रही हूँ अपने पापा की, जिन्हें मैं प्यार से बाऊ बुलाती थी। हमारा रिश्ता ऐसा था कि मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती थी। मुझे आज भी याद है, मैं रोज अपने बाऊ के साथ एक ही थाली में खाना खाती थी। दिन भर की सारी बातें, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी और गम, सब कुछ सबसे पहले उन्हीं से शेयर करना मेरी आदत थी। मेरी हर छोटी सी खुशी में उनकी एक बहुत बड़ी खुशी छुपी होती थी। मुझे याद है, जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया था तो मेरी कोचिंग वालों ने एक बड़े से बैनर में मेरी फोटो लगाई थी। मेरे बाऊ जब भी ऑफिस से घर आते थे, शायद वह लेट हो जाते थे या फिर बहुत थके होते थे, फिर भी पापा जानबूझकर उसी रास्ते से घूम कर आते थे ताकि वह मेरी बैनर वाली फोटो देख सकें। वो बैनर उनके लिए उनकी बेटी की सबसे बड़ी कामयाबी था, और उसे देखकर उनके चेहरे पर जो सुकून आता था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसा ही एक पल तब आया जब मेरी पहली जॉब लगी। उस वक्त मैं सिटी से बाहर थी। मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया और कहा कि स्वीट्स लेकर घर जाओ, मुझे पापा से बात करनी है। वो स्वीट्स लेकर मेरे घर गई और उसने फोन स्पीकर पर रख दिया। उस वक्त मैंने अपने पापा को बताया, पापा, मेरी पहली जॉब लग चुकी है। मेरी ये बात सुनकर मेरे बाऊ की आंखों में आंसू आ गए। उनके वो आंसू देखकर मेरी मम्मी रोने लगी, मेरी फ्रेंड भी रोने लगी, और उस वक्त हम सब लोग रोने लगे थे। वो रोना दुख का नहीं, बल्कि खुशी का था। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा सुकून था कि मैं अपने पापा और माँ को प्राउड फील करवा पाई थी। लेकिन फिर आया साल 2018, जिसने मेरी इस खुशियों भरी दुनिया को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। मैं उस वक्त अपनी जॉब लोकेशन पर सिटी से बाहर थी। मुझे घर से फोन आया और बताया गया कि पापा की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। मैं तुरंत बस में बैठकर निकल गई। रास्ते में पहाड़ी रास्तों पर बस काफी देर तक अटकी हुई थी। मेरा दिल अजीब तरीके से घबरा रहा था। उस बेचैनी में काफी देर तक उनसे मिन्नतें करने के बाद, काफी रोने और पूछने के बाद, आखिरकार मेरे भाई ने मुझे ये खबर दी। उन्होंने बताया कि बाऊ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस वक्त पूरी बस में बिल्कुल शांति थी, और उस खामोशी में बस मेरी अकेली की चीख चीख कर रोने की आवाज आ रही थी, बाऊ, बाऊ। मैं उस सुनसान माहौल में चिल्लाकर रो रही थी, पर मेरे बाऊ मुझे चुप कराने के लिए वहां नहीं थे। वो खबर कंफर्म होते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। उनके जाने के बाद मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता था। मेरे अंदर एक ऐसी नफरत ने जन्म लिया। मुझे उस भगवान से नफरत हो गई। मैं सोचती थी कि जिस भगवान ने मेरे इतने अच्छे पापा को मुझसे छीन लिया और मेरी माँ को इस तरह अकेले इस दुनिया में छोड़कर चले गए, मैं उस भगवान पर कैसे भरोसा करूं? दिल में हमेशा एक ही कसक रहती है कि अगर आज मेरे बाऊ होते तो मेरी दुनिया खास होती। उनका वो हाथ मेरे सर पर होता तो मुझे किसी बात का डर नहीं होता। उनके जाने के एक साल बाद, साल 2019 में, जब उनकी याद का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मेरे दिल के अल्फाज इस कागज पर उतर आए। ये पोएम मैंने अपने बाऊ के लिए लिखी थी। नो डैडी, आई डोंट वांट टू क्राई, बट योर एब्सेंस मेक्स मी क्राई। योर मेमोरीज मेक मी सॉफ्टर देन आई एम, एंड दैट मेक्स मी क्राई। योर स्माइल रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्माइल, एंड दैट मेक्स मी क्राई। You are the most precious one. Your care melts my heart, and that makes me cry. You are everywhere, Daddy. You can see me, but I cannot see you, and that makes me cry. When I go home, I don't get that homely feeling. It reminds me of you, and that makes me cry. Everyone says you're with me. It's true, but I am not with you, and that makes me cry. Don't think, Daddy, that I'm not happy here. I am happy in this world, but when I miss you, I do cry. बाऊ, आप मेरे पास नहीं हैं, लेकिन आपकी यादें आज भी मेरे साथ हैं।
मेरी मुस्कान में कहीं ना कहीं आपकी मुस्कान छुपी है और मेरे आंसुओं में आपका प्यार। आप जहां भी हो, ये मत सोचना कि आपकी बेटी खुश नहीं है। मैं इस दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती हूँ, सबके सामने मुस्कुराती हूँ, पर जब भी आपकी याद आती है, ये आंखें रो पड़ती हैं। आई मिस यू सो मच, पाऊ।